फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह अल्कीन अल्केन अल्कीन और अल्काइन, इसका जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2। इसका था CnH2n और इसका था CnH2n-2। मतलब मैंने इसमें बताया था कि जितना भी कार्बन हो उसका डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन लेना। इसमें क्या बताया था, जितना भी कार्बन हो उसका डबल हाइड्रोजन लेना। इसमें क्या बताया था, जितना भी कार्बन होगा उसका डबल से 2 कम हाइड्रोजन लेना। ये मैं बताया था कि सिंगल बॉन्ड है, ये बताया था कि डबल बॉन्ड है, और ये बताया था मैं ट्रिपल बॉन्ड। इसके बाद मैंने बताया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फर्स्ट कार्बन को मैंने बोला था मीथ, सेकंड को बोला था ईथ, थर्ड को मैंने बोला था प्रोप, थर्ड को बोला था प्रोप, फोर्थ को बोला था बूट, लेकिन प्रोनाउंसिएशन ब्यूट बोलते हैं। 5 को बोला था पैंट, 6 को बोला था मैंने हैक्स, 7 को मैंने बोला था हैप्ट या सेप्ट भी इसको हम बोलते हैं, 8 को हम लोग ऑक्ट, 9 को हम लोग नॉन और 10 को हम लोग डेक। DEC लिखते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन DEK बोलते हैं। तो इसके माध्यम से हम नेमिंग करते हैं कि कितना कितना कार्बन है और उसके हिसाब से नेमिंग क्या होता है। इसके बाद नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बारे में मैंने क्या बताया था, ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालना है। तो इसका फॉर्मूला बताए थे C+H-1। इसका लिखा था C+H और इसका C+H+1। तो दैट मीन्स जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मान लेते हैं कि C4 कार्बन हम लेकर चल रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू अल्कीन ग्रुप कार्बन अगर 4 है तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 4 2 जा 8, डबल करके 2 8 कर देंगे, 10 हो गया। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, कार्बन कितना 4 का BUT और डबल से 2 ज्यादा है इसीलिए क्या होगा ANE, क्या जोड़ देंगे ANE। उसी तरह अगर हम इस ग्रुप को लेकर चलेंगे तो कार्बन अगर 4 है तो इसमें हाइड्रोजन क्या बोला डबल, तो 8 हो जाएगा, और इसके हिसाब से BUT क्या होगा EN, और अगर इसके हिसाब से हम ले जाएंगे तो C4 अगर रहेगा तो हाइड्रोजन क्या बोला डबल से 2 कम, तो 4 2 जा 8, 8 से 2 कम क्या हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा BUTYN। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अब ये देखिए कि नंबर ऑफ बॉन्ड निकालना, तो अगर इसका नंबर ऑफ बॉन्ड बताएं तो बोल रहे हैं कि अगर सिंगल बॉन्ड हो, दैट मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो तो नंबर ऑफ बॉन्ड निकालने का क्या नियम है, जितना भी कार्बन है जितना भी हाइड्रोजन दोनों को ऐड कर दो और उसमें से -1। तो कार्बन हमारा 4, हाइड्रोजन हमारा 10, तो 4 + 10 -1 इज इक्वल टू क्या हुआ 9 - 1 क्या हो जाएगा 8। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी 4 + 10 क्या हो जाएगा 14, 14 - 1 क्या हो जाएगा 13। तो दैट मीन्स ब्यूटेन में नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना होगा 13। बॉन्ड्स में क्या बताया था, जैसे ये कार्बन है तो ये जो लाइन है इसको हम लोग बॉन्ड बोलते हैं। उसी तरह ब्यूटीन में ENE में क्या नियम है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, कार्बन कितना 4, हाइड्रोजन कितना 8, तो कितना हो गया 12। और ब्यूटाइन में क्या होता है, जितना कार्बन है जितना हाइड्रोजन है जोड़ दो +1, दैट मीन्स 10 + 1 क्या हो गया 11। तो ये बॉन्ड निकालने का फॉर्मूला मैंने सिखा दिया। एक स्ट्रक्चर मैंने जैसे इसका स्ट्रक्चर में बता दे रहा हूं कि कार्बन कितना है 4, ANE है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए, और एक कार्बन का 4 बॉन्ड होता है। तो यहां पर तो एक ही बॉन्ड है, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया।
इस कार्बन का 1 और 2 है तो 3 4, इस कार्बन का 2 है 1 2 है तो 3 4, इस कार्बन का 1 है तो 2 3 4, तो प्रत्येक कार्बन का 4 बॉन्ड हो गया। तो यहां हम क्या पुट कर देंगे, हाइड्रोजन पुट कर देंगे। या हाइड्रोजन में पुट कर दिया तो ये प्रत्येक कार्बन का 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। आप चेक कर लो कि क्या नंबर ऑफ बॉन्ड्स मेरा सही है। तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 या 13 है। अब हम इसका बना लेते हैं सेकेंड वाला का। कैसे बनता है, तो C4H8 है, डेट मीन्स 4 ही कार्बन होगा। लेकिन मैंने क्या बताया, जब ENE है तो यहां पर सिंगल बॉन्ड तो सभी जगह है, लेकिन किसी एक जगह हमारा डबल बॉन्ड। आपका मन यहां डबल कीजिए, यहां कीजिए, कहीं भी आप एक ही, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच होना चाहिए। चलिए हम यहां कर दिए, कार्बन का बॉन्ड कितना होना चाहिए, 4, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, हाइड्रोजन पुट कर दीजिए। एक ही जगह डबल बॉन्ड होना चाहिए, याद रखना। अब गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन है। नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 या 12, इसका मतलब भी सही है। एक और देख लीजिए हमारा ट्रिपल बॉन्ड वाला, इसमें भी 4 ही कार्बन लेकर बता रहे हैं, सिंगल सिंगल सिंगल, लेकिन किसी एक जगह हमारा ट्रिपल बॉन्ड। आपकी मर्जी, चलिए यहां पुट कर दे रहे। तो इस कार्बन का एक बॉन्ड 2 3 4, इस कार्बन का 4 बॉन्ड हो गया, क्योंकि 1 2 3 और 4, इसका भी 4 हो चुका है, इसका 1 2 3 4, हाइड्रोजन पुट कर दीजिए। अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन है। नंबर ऑफ बॉन्ड क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ गया। तो इस तरह हम लोग नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यह स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और याद रखना है, ANE है तो सिंगल बॉन्ड, ENE है तो डबल बॉन्ड, और YNE है तो ट्रिपल बॉन्ड। और याद रखना किसी एक ही जगह। मैंने ये भी बताया था कि अगर हमारा अल्केन ग्रुप है तो मिनिमम एक कार्बन चाहिए, एक कार्बन से आप बना सकते हो। लेकिन अगर ENE या YNE है तो मिनिमम 2 कार्बन। दैट मीन्स अगर बोला जाए तो मीथेन ANE पॉसिबल है, लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि मीथेन क्या होगा तो नॉट पॉसिबल। मिथाइन क्या होगा तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि इथेन जो होता है, इथेन कम से कम 2 कार्बन होगा तभी ENE पॉसिबल होगा। कम से कम 2 कार्बन होगा तो ही YNE पॉसिबल होगा। इसका मतलब है कि अल्केन का फर्स्ट मेंबर मीथेन से शुरू होता है, लेकिन अल्कीन और अल्काइन का फर्स्ट मेंबर इथेन या इथाइन से शुरू होता है। इथेन या इथाइन से शुरू होता है। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डील करने वाले हैं, और वह टॉपिक है कि ब्रांच क्या होता है, कैसे हम कार्बन को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। एक कार्बन को हम कितने फॉर्म से एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, ये आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कार्बन कार्बन से कनेक्ट, कार्बन कार्बन से कनेक्ट जो है वो हम लोग 3 फॉर्म में करते हैं। एक होता है स्ट्रेट, एक होता है स्ट्रेट, दूसरा होता है हमारा ब्रांच, और तीसरा हमारा होता है क्लोज्ड, या इसको हम लोग रिंग भी बोल सकते हैं। एक होता है स्ट्रेट, दूसरा होता है ब्रांच, और तीसरा जो है वह क्लोज, या उसको हम लोग रिंग भी बोल सकते हैं। अब स्ट्रेट क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि 4 कार्बन लिए और हाइड्रोजन कितना ले गए 10, इसको हम लोग स्ट्रेट में कैसे पुटअप करते हैं। तो इसके लिए कार्बन की संख्या जो होनी चाहिए 4 होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2
3 4 एक ही लाइन में होना चाहिए तो ही स्ट्रेट होगा। तो स्वाभाविक है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, क्यों? डबल से दो ज्यादा है। इसमें हम हाइड्रोजन को पुट कर दिए, तो ये हमारा जो बन गया वो आपका क्या हो गया, ये हमारा जो पुट कर दिया वो क्या हो गया, स्ट्रेट चेन हो गया। अगर हम इसका नेमिंग लिखेंगे तो नेमिंग करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया। जब ब्रांच बोला जाए तो ब्रांच के लिए 1 2 3 ये 3 कार्बन ले लिए, और यहां पर जब हम लटका देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ब्रांच। 1 2 3 हो गया, और ये जब इसको लटका देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ब्रांच। तो कार्बन को तो 4 बॉन्ड दिखाना है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 हो चुका, ये 4, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4। अब कैसे हम सेट करेंगे, तो यहां हाइड्रोजन डाल दो, यहां हाइड्रोजन डाल दो, यहां हाइड्रोजन डाल दो, यहां डाल दो, यहां, तो हर जगह हम हाइड्रोजन को डाल दिए। याद ये रखना है कि कार्बन कार्बन के बीच में हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन मेरा 10 हो गया। तो ये हमारा था क्लोज्ड, ये हमारा क्या हो गया, ब्रांच। ब्रांच क्यों हो गया, क्योंकि किसी एक कार्बन से या तो अप में या तो डाउन में अगर अनदर कार्बन अटैच हो जाता, स्ट्रेट में नहीं, किसी कार्बन में अप या डाउन अगर कार्बन अनदर कार्बन अटैच हो जाता तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच। लेकिन याद रखना है कि ये हमारा 4 कार्बन है, इसी 4 का ही यूज करके ब्रांच बनाना है। ऐसा नहीं कि 4 कार्बन दे दिया और एक ब्रांच का ही लटका दी तो 5 कार्बन हो जाएगा। 4 है तो हम 3 को सेट कर दी, एक ब्रांच कर दी। एक चीज हमेशा याद रखना है कि ब्रांच कभी भी, जैसे मान लो 3 कार्बन है, हम फर्स्ट में ब्रांच नहीं लटका सकते। ये चीज हमेशा याद रखना, ब्रांच फर्स्ट में कभी भी हम नहीं रख सकते, या ब्रांच कभी भी लास्ट में नहीं होना चाहिए। ब्रांच न फर्स्ट में होना चाहिए न लास्ट में। ब्रांच को याद हमेशा रखना है कि जैसे ये कार्बन 3 है तो ये फर्स्ट पोजीशन में ब्रांच नॉट पॉसिबल है, ये 3 कार्बन है लास्ट पोजीशन में नॉट पॉसिबल है। मतलब ब्रांच फर्स्ट और लास्ट को छोड़कर अंदर में कहीं भी हम कार्बन को कर सकते हैं, तब ब्रांच होगा। फर्स्ट और लास्ट में नहीं होना चाहिए। और याद रखना, ब्रांच बनाने के लिए मिनिमम 4 कार्बन चाहिए, 4 से कम कार्बन का ब्रांच नहीं बनता। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि कम से कम 3 कार्बन रहेगा तब ना फर्स्ट और लास्ट को छोड़ेंगे तो बीच में बचेगा तो कार्बन उसके नीचे लटकाएंगे। तो इसीलिए ब्रांच बनाने के लिए मिनिमम कार्बन की संख्या कितनी होना चाहिए, तो 4 होना चाहिए। और एक हमारा क्या है, तो रिंग है, इसी का हम रिंग बना दे रहे हैं। तो मान लेते हैं कार्बन कितना हमारा, तो 4 है, तो C4H10 है। और इसका अगर ब्रांच बनाने बोला जाए तो कार्बन तो हम 4 ले लिए, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हम दे दिए, तो एक कार्बन का कितना होना चाहिए बॉन्ड, 4। तो इस कार्बन का नंबर ऑफ बॉन्ड क्या 1 है और 2 है, तो 3 4 हो गया। इसका भी 1 और 2 है तो 3 और 4 हो गया। इसका भी 2 है तो 1 2 है तो 3 4 हो गया। इसका भी 1 2 है तो 3 और 4, जहां जहां है वहां वहां हाइड्रोजन डाल दो, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन और कार्बन से रिलेटेड टर्म होना चाहिए। तो ये जो हमारा हो गया वह क्लोज रिंग हो गया। अब आप इस नोटिस कर रहे होंगे कि यहां तो मेरा हाइड्रोजन 10 है, लेकिन आपने प्लस कितना किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमेशा ये याद रखना कि कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का अगर स्ट्रक्चर अगर क्लोज्ड बोलेगा तो 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन कम होगा। चाहे वह कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाओ, 2 हाइड्रोजन कम होगा, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, 2 हाइड्रोजन लेस हो। होता क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये 4 कार्बन है, ये हमारा क्या है, 4 कार्बन है, 1 2 3 4। ये हाइड्रोजन हम दे दिए,
हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। जब हमको रिंग बनाना है तो हमें तो कार्बन को कार्बन से कनेक्ट करना, तो दैट मीन्स इस कार्बन को इस कार्बन से कनेक्ट करेंगे तो ना क्लोज होगा, मतलब फर्स्ट को लास्ट से जोड़ना। लेकिन जब हम लोग क्लोज चेन बनाते हैं तो कार्बन को कार्बन से कनेक्ट करना है, तो इस कार्बन के लास्ट में हाइड्रोजन आ रहा और इस कार्बन के लास्ट में हाइड्रोजन आ रहा, तो ये दोनों हाइड्रोजन मेरा रिमूव हो जाएगा। अब बोलेगा कि रिमूव हो जाएगा तो बॉन्ड कम हो जाएगा, तो ये कार्बन इस कार्बन से एक सिंगल बॉन्ड बना के एडजस्ट कर लेगा। जैसे मान लीजिए इसको अगर हम बैंड कर देंगे तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन के बीच में ये जो कार्बन इस हाइड्रोजन के कारण सिंगल बॉन्ड में, या भी कार्बन हाइड्रोजन के कारण सिंगल बॉन्ड में, तो ये लोग क्या करें जब आपस में कनेक्ट हो जाएगा तो सिंगल सिंगल बॉन्ड से जो कनेक्ट हो जाएगा तो हाइड्रोजन की जो कमी है वह दूर हो जाएगा। तो जब भी हम लोग रिंग बनाएंगे हमेशा याद रखना कि हमारा C4H10 था, लेकिन यहां पर कितना हो गया C4H8 हो गया। तो अब पॉसिबल है कि बोलोगे सर ये ANE था ये ENE हो गया, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में तो कहीं सिंगल बॉन्ड नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में हमारा इसको लिख देते हैं साइक्लो, ये हमारा हुआ ब्यूटेन ANE, लेकिन चूंकि रिंग में है तो इसको लिखेंगे साइक्लोब्यूटेन। क्या लिख देंगे इसको साइक्लोब्यूटेन। नेक्स्ट